हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने वादा के मुताबिक आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का क्लास लेकर के आया हूँ। दोस्तों, ये हमारा छोटा सा प्रयास है। यदि आप लोगों को ये समझ में आएगा, अच्छा लगेगा तो कमेंट्स में लिखिएगा। मैं आप लोगों के लिए फिर आगे लेकर के आऊँगा। देखिए, आज आप लोगों को मज़ा आ ही जाएगा शायद। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, ये ज्योग्राफी का है और ज्योग्राफी का ये प्रथम क्लास होगा। और यहाँ सबसे पहले सीखेंगे, क्या सीखेंगे दोस्तों? तारा, स्टार। स्टार के बारे में सीखेंगे दोस्तों। स्टार, देखिए ध्यान देंगे, यहाँ किसी भी तारा को तारा कहलाने के लिए उसे दो शर्त होना चाहिए। सबसे पहले उसके पास हीट होना चाहिए, ऊष्मा होना चाहिए, फिर लाइट होना चाहिए, यानी ऊष्मा और प्रकाश होना चाहिए। तो यदि सन की बात करें, यहाँ सन है दोस्तों। सूर्य जो है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है जो हमके आपके और हमारे सबसे नज़दीक का तारा है। यदि दोस्तों यहाँ मून की बात करें, आपसे कोई पूछ ले मून क्या है, तारा है, तो दोस्तों ये मून तारा नहीं है, क्योंकि मून के पास ना तो अपना ऊष्मा है और ना ही प्रकाश है। आइए दोस्तों, अब देखेंगे कि तारा कैसे बनता है। तारा कैसे बनता है, चलिए अब देखेंगे। देखिए, सबसे पहले दोस्तों होता क्या है कि ये आकाश में, ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में जो होता है, ये विरल गैस के रूप में, गैस विरल का मतलब ये समझिए कि बिखरा हुआ रूप में दूर दूर तक फैला हुआ रहता है। तो दूर दूर तक फैला रहता है, तो धीरे धीरे होता क्या है, ये केंद्रित होकर के गैस निहारिका का रूप ले लेता है। केंद्रित होकर के, केंद्रित कहने का मतलब जैसे यहाँ देखेंगे कि आप विरल में है, दूर दूर है, दूर दूर है, फिर यहाँ केंद्रित होकर के नज़दीक आके, पास पास आके क्या हो गया है, ये आपको बन गया है निहारिका। जब नज़दीक आ जाता है तो निहारिका बन जाता है। निहारिका को ही कहते हैं नेबुला। नेबुला, फिर इस नेबुला में क्या होता है कि एक क्रिया प्रारंभ हो जाता है। क्रिया ये हो जाता है कि यहाँ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन संलयन विधि के द्वारा हीलियम में बदलने लगता है। हाइड्रोजन संलयन विधि के द्वारा हीलियम में बदलने लगता है। तो हीलियम में बदलने की वजह से क्या होता है कि उसमें ऊष्मा आ जाता है, और ऊष्मा आने की वजह से वहाँ पर उसमें क्या होता है, लाइट भी आ जाता है। तो ये क्या बन जाता है, तारा बन जाता है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि तारा बनने से पहले का अवस्था क्या है, निहारिका, नेबुला। फिर इस तारा में क्या होता है, धीरे धीरे, यहाँ पर समझ लीजिए दोस्तों, तारा जो होता है संलयन की प्रक्रिया द्वारा होता है। और तारा किस स्टेज में होता है दोस्तों? तो तारा होता है आपका प्लाज्मा स्टेज में। ध्यान देंगे आप लोग यहाँ कि तारा जो होता है ये प्लाज्मा स्टेज में होता है। तो अब प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा ठोस और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो अवस्था होता है उसे ही कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। जैसे दोस्तों आप लोग प्लाज्मा को ऐसे समझिए, जैसे गोंद, गोंद को आप लोग देखे होंगे कि गोंद को जैसे एक जगह कहीं गिरा दीजिए तो वो बहना शुरू नहीं कर देगा, वो एक जगह ऐसे एक दूसरे से चिपक जाता है। कोलता है, अलकतरा आप लोग जानते होंगे, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो भी। उसके बाद आप लोग जैसे देखते होंगे कि कोई इंसान या आप ही का या किसी का भी हाथ कट गया, या बकरा को जहाँ काटा जाता है, आप लोग देखे होंगे कि रक्त वहाँ पर जमा हो जाता है, इसे एक जगह जमा हो जाता है। वो चारों तरफ बहता नहीं है, धीरे धीरे बाद में वो जमा हो जाता है। और आपको जैसे आप उसको हटाने का कोशिश कीजिएगा तो वो हटेगा नहीं, वो एक ही साथ सब हटेगा। जैसे आप लोग ऐसे अपने भाषा में समझिए, आप लोग ख्याखार देखे होंगे, ख्याखार, ख्याखार जो फेंकते हैं, नेटा जो फेंकते हैं। आप लोग दोस्तों सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन समझने के लिए अच्छा है कि आप लोग ख्याखार, नेटा जो फेंकते हैं, तो उसको देखिएगा कि एक तरह ऐसे जम जाता है, एक तरह आप उसको जैसे हटाइएगा तो पूरा हटेगा। तो वो भी प्लाज्मा अवस्था में है। तो प्लाज्मा, तो तारा, मान लीजिए तारा में आप कहेंगे कि गैस है, तो गैस में जैसे आप गैस सिलेंडर लीजिए, उसमें आग लगा दीजिए, तो उसमें जब आग लगेगा तो चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन जब ये सूर्य एक तारा है और वहाँ पर आग लगा हुआ है, तो वो चारों तरफ क्यों नहीं फैल रहा है? वो इसीलिए नहीं फैल रहा है कि वो प्लाज्मा की अवस्था में, और वो इस चारों तरफ एक दूसरे से वो प्लाज्मा अवस्था में चिपका हुआ है, तो इसीलिए वह नहीं फैल रहा है। तो समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। तब आगे क्या होता है दोस्तों, इस तारा का जब
ईंधन, यहाँ ध्यान देंगे एफ लिखा है और एरो नीचे की तरफ है, और नीचे एस लिखा है और एरो ऊपर की तरफ है। एफ मतलब फ्यूल हो गया, एस मतलब सॉलिड, एस मतलब साइज, यहाँ साइज रखेंगे आकार। तो जब तारा का जब फ्यूल खत्म हो जाता है, ईंधन कम होने लगता है, तो वह धीरे धीरे लाल दानव का रूप ले लेता है। जब ईंधन खत्म होने लगता है तो लाल दानव का रूप ले लेता है और साइज जो है उसका आकार बढ़ जाता है। तो लाल दानव में ईंधन क्या होता है, जब तारा का ईंधन घट जाता है तो वो लाल दानव का रूप ले लेता है और आकार उसका क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो आकार बढ़ गया और ये जो है इसका साइज, ईंधन घट गया। और दोस्तों सूर्य जो है, सूर्य अपना 5 अरब जिंदगी बिता लिया है और 5 अरब बिताने के बाद वो अब किस अवस्था में, लाल दानव की अवस्था में आ गया। दोस्तों अब यहाँ से लाल दानव से आप यहाँ ध्यान देंगे कि लाल दानव के बाद क्या हो जाता है कि 2 तरह का कंडीशन आता है, एक छोटा तारा एक बड़ा तारा। तो छोटा तारा उसे कहेंगे जो इस लाल दानव से 1.44 गुना छोटा होगा। 1.44 क्या है दोस्तों बताएंगे, यहाँ देखिए दोस्तों, ये चंद्रशेखर सीमा है और चंद्रशेखर जी के द्वारा दिया गया, और इन्होंने बताया कि कोई तारा यदि 1.44 गुना छोटा है तो उसे छोटा तारा माना जाएगा, और यदि 1.44 गुना बड़ा है तो उसे बड़ा तारा माना जाएगा। तो यहाँ ध्यान देंगे कि छोटा तारा यानी जो 1.44 छोटा होगा, तो लाल दानव के बाद छोटा तारा में श्वेत वामन, व्हाइट डवार्फ, यहाँ आप लोग आगे सब कुछ है दोस्तों, बस आप लोग देखते रहिए, कितना मज़ा आएगा आपको। आगे हमने आप लोगों के लिए पूरा लिख करके भी एक जगह रखा हुआ है, वो भी आएगा इसी वीडियो में। तो ये छोटा तारा श्वेत वामन का रूप ले लेता है, और ये श्वेत वामन का जब रूप लेता है तो श्वेत वामन को व्हाइट डवार्फ भी कहा जाता है। तो यहाँ दोस्तों श्वेत तो समझ में आता है लेकिन वामन समझ में नहीं आता है, तो वामन समझ लीजिए। वामन मतलब होता है बौना। बौना जैसे आप लोग जैसे सर्कस आर में देखते होंगे कि छोटा छोटा आदमी रहता है और वो बहुत छोटा रहता है और वो बहुत सारा कुछ कलाकारी दिखाता है, तो वो उसी तरह के व्यक्ति को वामन कहते हैं। तो श्वेत वामन जो है तो व्हाइट डवार्फ, इसे जीवाश्म तारा कहा जाता है। जीवाश्म तारा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जीवाश्म ग्रह आपको पूछता है तो आप चंद्रमा कहते हैं, जबकि चंद्रमा ग्रह है नहीं, पृथ्वी का उपग्रह है। तो यहाँ आपको क्या श्वेत वामन व्हाइट डवार्फ पूछ रहा है, तो ये जीवाश्म तारा है। और इसी अवस्था में श्वेत वामन के अवस्था में अंतिम बार चमकता हुआ तारा दिखाई देता, अंतिम बार चमकता है श्वेत वामन में, व्हाइट डवार्फ में। जब ये धीरे धीरे इसका ईंधन खत्म हो जाता है तो वो चमकना बंद कर देता है और लास्ट में जाके काला वामन बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि आपको पूछ लेता है कि तारा का अंतिम अवस्था, तो ब्लैक डवार्फ, काला वामन। और जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, श्वेत वामन को कहते हैं। अंतिम बार चमकता है किस अवस्था में, तो व्हाइट डवार्फ, व्हाइट डवार्फ यानी श्वेत वामन में। और यहाँ से शुरू से देखेंगे तो सबसे पहले विरल गैस में रहता है, दूर दूर बिखरा रहता है, फिर निहारिका बनता है, नेबुला बनता है, इसमें सब गैस केंद्रित होकर के एक जगह आता है, फिर वो उसमें संलयन के माध्यम से हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, और हीलियम में बदलने के बाद उसमें क्या हो जाता है, उष्मा आता है, उष्मा की वजह से उसमें प्रकाश आता है, प्रकाश आने के बाद वो तारा बनता है, और तारा जो बनता है संलयन क्रिया के द्वारा बनता है, और तारा जो होता है प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा क्या है, सॉलिड और लिक्विड के बीच का है अवस्था, और जो गोंद, कोलतार, ज्वालामुखी लावा, रक्त जो बाहर निकल जाता है, थूक, आप ये थूक नहीं आप लोग जानिए, नेटा देखे होंगे और खेखार देखे होंगे, तो वो एक जगह ऐसे ऐसे रहता है, तो वो भी हुआ है आपका क्या, वो भी है आपका प्लाज्मा स्टेज में होता है। इसीलिए तो सूर्य में उतना आग लगा हुआ है, गैस है, तो चारों तरफ क्यों नहीं फैलता है, सिलेंडर में आग लगाइएगा तो चारों तरफ फैल जाएगा। तो तारा के बाद का अवस्था क्या है, लाल दानव, आपको डायरेक्ट पूछ लेगा लाल दानव का आकार क्या होता है, तो बड़ा होता है, और उस लाल दानव में ईंधन क्या होता है, तो ईंधन कम होता है। फिर उसके बाद लाल दानव के बाद श्वेत वामन, और श्वेत वामन को जीवाश्म तारा, फॉसिल स्टार कहते हैं, फॉसिल स्टार आप लोग लिख लीजिएगा, फॉसिल स्टार। और अंतिम बार चमकता हुआ दिखाई देता है वहीं व्हाइट डवार्फ में, और जब इसका ईंधन पूरा खत्म हो जाता है तो ये काला वामन यानी ब्लैक डवार्फ बन जाता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं, अब जब ये बड़ा होगा 1.44 गुना बड़ा होगा तब क्या बनेगा। तो यहाँ दोस्तों ध्यान से समझिएगा, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए जब बड़ा होता है तब बड़ा होने के बाद क्या होता है, वो अभिनव तारा का रूप लेता है, अभिनव तारा। और अभिनव तारा क्या होता है, आकार में
बड़ा होता है। तो अभिनव तारा जो बड़ा होता है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, बहुत बड़ा होने की वजह से ये विस्फोट कर जाता है। अभिनव तारा को ही सुपरनोवा तारा कहते हैं इंग्लिश में। तो आप लोग इंग्लिश में समझ लीजिए कि सुपरनोवा कहते हैं दोस्तों। और कहीं कहीं यदि इंग्लिश में कोई वर्ड्स लिखने में यदि मिस होगा तो उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को मैं ज्योग्राफी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, निश्चित समझ जाइएगा दोस्तों, एक भी याद करना नहीं पड़ेगा। तो जब लाल दानव का जो ये बड़ा अवस्था में आता है तो ये अभिनव तारा बनता है। और अभिनव तारा क्या होता है, सुपरनोवा इसे ही कहते हैं। और ये बाद में क्या होता है, विस्फोट कर जाता है। तो विस्फोट जब कर जाता है तो ये इसमें से चार रूप में से कोई भी रूप आ सकता है। यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों कि विस्फोट करने के बाद ये चार, एन मतलब न्यूट्रॉन तारा, पी मतलब पल्सर आप लोग जानते होंगे कि तेज़ी से घूमने वाला एक तारा है, के मतलब क्वेसर, के का अर्थ क्या हो गया क्वेसर, और बी एच मतलब ब्लैक होल। अब समझ में आया कि ब्लैक होल क्या है। तो ब्लैक होल एक तारा है, आप लोग ब्लैक होल का नाम सुने होंगे लेकिन ब्लैक होल के बारे में नहीं अभी तक जानते होंगे। तो जान लीजिए कि ब्लैक होल भी एक स्टार है, तारा है। तो अभिनव तारा जब अब फटेगा तो आपके मन में सवाल आता होगा कि भाई जब फटेगा तो ये कितना क्या क्या बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा, पल्सर बनेगा, क्वेसर बनेगा या ब्लैक होल बनेगा या चारों बनेगा। दोस्तों चारों नहीं बनेगा तो इस चारों में से कोई एक ही। तो वो डिपेंड करेगा कि उस अवस्था के अनुसार मतलब ये कब ये बनेगा वो ये बनेगा, ये ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा आपको, ये वहाँ जैसा स्थिति रहेगा वैसा बनेगा। तो जब न्यूट्रॉन तारा बनेगा तो दोस्तों न्यूट्रॉन तारा में आप लोग जान लीजिए कि इस पे चार्ज नहीं होता, तो नो चार्ज, इस पे कोई आवेश नहीं होता। उसके बाद पल्सर बनने की संभावना होती है। तो पल्सर जो है दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे, आप लोग बहुत पढ़े होंगे कि पल्सर क्या है, तो तेजी गति से घूमने वाला तारा है। और यहाँ क्वेसर है, तो पल्सर और क्वेसर ये क्या है, दोनों फास्ट गति से घूमने वाला एक तारा है। तो यहाँ समझ जाइए कि पल्सर तो बहुत बार पूछ लिया, अब तो शायद क्वेसर का ही नंबर है, अब क्वेसर ही पूछेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ब्लैक होल क्या है दोस्तों, जब ये अभिनव तारा फटता है ना तो बहुत तेज़ी से घूमते ये पूरा छोटा हो जाता है। छोटा होने की वजह से ये पूरा सिकुड़ करके बहुत छोटा सा रूप ले लेता है। और छोटा रूप लेने की वजह से इसका क्या होता है, घनत्व ज़्यादा हो जाता है। और घनत्व ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों इसका वजन भी ज़्यादा होता है। और वजन जब ज़्यादा हो जाता है तो इसमें होता है क्या है कि ब्लैक होल मान लीजिए इतना भारी हो जाता है। ऐसे आप समझिए, मान लीजिए कि आपके पास आप जिस बेड पर सो रहे हैं वो लोहा का है और उसे पीट के बहुत छोटा सा एक गेंद का रूप बना देंगे। तो और आपका जो वो क्या कहते हैं वो बेड जो था आपका, मान लीजिए 50 kg का था, 50 kg का था और उसको पीट के छोटा सा गेंद बना दिया, ऐसा गेंद बना दिया, इतना बड़ा गेंद बना दिया। तब आपको उठाने के लिए देगा तो पहले देखिएगा तो अरे इसको तो एक ही हाथ से उठा लेंगे, और जब उठाने जाइएगा ना तब पता चलेगा कि अरे ये तो बहुत वजन है। तो इसीलिए जब क्यों इतना वजन हो गया, क्योंकि इसका घनत्व बढ़ गया। तो घनत्व बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वजन भी बढ़ जाता है। और इतना वजन बढ़ जाता है दोस्तों, ब्लैक होल का 1 चम्मच मिट्टी 10 हाथी के वजन के बराबर होता है। मजाक नहीं है दोस्तों, रियली है। ब्लैक होल के 1 चम्मच मिट्टी का वजन 10 हाथी के बराबर होता है। अब समझिए कि कोई गलती से 1 चम्मच मिट्टी आपके ऊपर यदि फेंक दे तो आप तो दबे जाइएगा। आप क्या, मैं भी दब जाऊंगा, कोई भी दब सकता है। यदि दोस्तों ब्लैक होल किसी ग्रह से टकराएगा, यानी मान लीजिए कि पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी को फाड़ता हुआ निकल जाएगा। और दोस्तों आगे देखिए क्या है, आगे यहाँ देखिए तारा का जब ईंधन कम हो जाता है, नीचे एरो का मतलब कम हो जाता है, तो लाल दानव का रूप ले लेता है। तो दोस्तों यहाँ आप लोगों को ऊपर में सारी बातें समझ में आ गई कि सबसे पहले क्या होता है, स्टार बनने के लिए लाइट और हीट होना चाहिए। उसके बाद आपको ये क्या कहते हैं, विरल गैस के रूप में रहता है। नज़दीक आने के बाद नेबुला निहारिका बनता है और उसमें जब संलयन क्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलता है, तो हीलियम में जब बदलता है तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, तारा होता है। तारा प्लाज्मा अवस्था में होता है और संलयन होता है वहाँ। और उसके बाद जब तारा का धीरे धीरे
ईंधन खत्म होने लगता है तो लाल दानव का रूप ले लेता है। लाल दानव का रूप लेने के बाद यदि 1.44 गुना छोटा होगा तो वह छोटा तारा श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन को जीवाश्म तारा फॉसिल स्टार कहते हैं, और जब ये चमकना बंद कर देगा तो ये ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। और दोस्तों जब बड़ा अवस्था में आएंगे तो सबसे पहले अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा बनने के बाद ये क्या होगा, 4 अवस्था ले सकता है, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल। ब्लैक होल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, अति उच्च घनत्व होता है। अभिनव तारा को सुपरनोवा विस्फोटी तारा कहते हैं। पल्सर और क्वेसर तेज़ी से घूमने वाला तारा है। चलिए दोस्तों आगे देखिए। अब दोस्तों ब्लैक होल के बारे में जानिए कि ब्लैक होल क्या है। दोस्तों ब्लैक होल जो है एक तारा है, अति उच्च घनत्व होता है, वेट भी सर्वाधिक होता है। 1 चम्मच मिट्टी 10 हाथी के बराबर होता है। प्रकाश भी इसे आर पार नहीं कर सकता है ब्लैक होल को। यदि किसी ग्रह से टकराएगा तो उसे फाड़ देगा दोस्तों, समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखेंगे कि तारों का रंग। तारों का जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो तारों का रंग उसके पृष्ठ तापमान पर निर्भर करेगा। तारों का रंग किस पर निर्भर करेगा, उसके पृष्ठ तापमान पर। यदि दोस्तों देखिए यहाँ, यदि तारों का रंग लाल है तो समझ जाइए क्या, उसका समान ताप है, नॉर्मल टेम्परेचर है। यदि लाल है तो समान ताप है, नॉर्मल टेम्परेचर। और नॉर्मल में कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए, नॉर्मल का मतलब ये नहीं समझ लीजिए कि 10-5 डिग्री, क्योंकि ये जो आकाशीय पिंड है, अंतरिक्ष है, ब्रह्मांड है, इसमें नॉर्मल भी बहुत बड़ा होता है अपने आप में। नॉर्मल भी कहेगा तो आप समझिए बहुत बड़ा है। तो जब नॉर्मल रहेगा तो लाल होगा, जब ये सफ़ेद रहेगा या वाइट रंग का रहेगा तो इसका ताप मध्यम होगा। तो मध्यम में कुछ भी हो सकता है। आप कहिएगा कि मध्यम का काहे नहीं लिखे, तो मध्यम का क्या लिखे भाई, आप ही बताइए। कि नॉर्मल कम से कम 6 हो सकता है। अब मान लीजिए 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसके बाद है 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद है 20। तो यहाँ पर 10 को मीडियम लेंगे, 20 को हाई लेंगे। और यहाँ मान लीजिए कि 10 है, फिर 25 है, तो 25 के बाद यदि 35 है तो क्या लीजिएगा, मीडियम में 25 आएगा। तो इसीलिए मीडियम का कोई तापमान आपको नहीं पूछेगा, नॉर्मल का पूछ सकता है। तो नीला जब रंग का होगा, तो नीला यानी ब्लू रंग का होगा, तो हाई टेम्परेचर जब होगा तारा का तब ब्लू रंग का होगा। चलिए आगे देखिए दोस्तों। अब ब्रह्मांड का यहाँ समझिए कुछ दोस्तों कि ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, खगोलिकी कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी। ब्रह्मांड, अब देखिए यहाँ ब्रह्मांड क्या है, दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। आप आंख उठा करके ऊपर देखिए, जितना भी दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, सब क्या है, ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड क्या है, विस्तारित हो रहा है। ये किसने कहा था, एडविन हब्बल ने कहा था। और हब्बल एक टेलीस्कोप है दोस्तों, और एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया था। तो ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। यदि पृथ्वी पर पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा संख्या मछली का है। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टार। अब स्टार के बारे में जानेंगे कि तारा जो है, ये तारा क्या है। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों कि स्टार जो है, स्टार क्या है। स्टार जो है दोस्तों वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश हो। प्रारंभ में ही जान चुके हैं, तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। जब गैस केंद्रित होकर पास आ जाता है तो नेबुला, निहारिका का रूप ले लेता है। जब नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन होता है तो यह तारों का रूप ले लेता है। तारा में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। ये सब आप लोग जान चुके हैं, बस रिवाइज कर लीजिए। यहाँ तारों में, यहाँ देखिए, तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तो तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ दोस्तों ध्यान देंगे कि भविष्य है, तारों का भविष्य किस पर निर्भर करता है, उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर। लाल दानव, जब तारों का ईंधन घट जाता है तो लाल दानव का रूप ले लेता है, आकार बड़ा होने लगता है। लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से छोटा हो तो श्वेत वामन बनेगा। समझ लीजिए, वहीं ऊपर में जो सब कुछ आपको ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है, बस वही है। जब छोटा होगा तो ये श्वेत वामन का रूप लेगा। यहाँ देखिए श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ है क्या। इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। यह छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ।
WD मतलब वाइट डवार्फ जब चमकना बंद कर देता है तो वह ब्लैक डवार्फ का रूप ले लेता है। दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, और यदि आपको दोस्तों ये अच्छा लगेगा तो आप लोग बताइएगा। आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से इसका लेकर के आऊँगा दोस्तों। यहाँ से मैं नोट्स बना करके ही लाऊँगा, क्योंकि अभी दोस्तों है क्या कि व्यवस्था उतना नहीं है। आप लोग समझिए कि व्यवस्था नहीं है उतना, और आप लोगों के लिए जो मैंने ये प्रयास किया है आप लोग देखिए ध्यान से, समझ में आता है तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि मैं आगे लेकर के आऊँगा। यदि आप लोगों को अच्छा ही ना लगे तो लेकर आने से क्या मतलब है। चलिए दोस्तों, आप सबों का धन्यवाद।